आता नाही लागत गले, सर्दी खोकला हाय तुले, अव कोरोना होईल ना मले. हा मग त्यासाठी काय करायला लागेल मला? किमान 5 ते 6 फूट दुरावा ठेवावा. शिंकताना किंवा खोकताना नाकावर व तोंडावर रुमाल लावावा. घराबाहेर असाल तर मास्क आवश्यक लावा. वारंवार साबणाने स्वच्छ हात धुवा. सर्दी ताप खोकला असणाऱ्या व्यक्तींसोबत प्रत्यक्ष संपर्क टाळा. घरातच राहा, सुरक्षित राहा. बचपन खुशियाँ लेने और खुशियाँ देने का नाम। और बचपन में बच्चों को घर के संस्कार जैसे दिए जाएंगे वो आगे चलकर वैसा ही काम करेंगे, किंतु इन्हीं संस्कारों का असर 21वीं सदी के इन नन्हे मुन्ने बच्चों में बड़े होने के पहले ही नजर आ रहा है। देश में लॉकडाउन संपूर्ण और सन्नाटा ही सन्नाटा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग किसी की सहायता करने हेतु रोजाना घर से जाकर गरीबों के घर तक भोजन पहुंचा रहे हैं। इसी के फलस्वरूप ये बच्चे भी बीते 10 दिनों से अपने घर में अपने दादी, माँ एवं बहन को बोलकर रोजाना 2 किलो की रोटी, 1 किलो मसूर की दाल और कुछ चावल बनवाकर क्षेत्र में जाकर इन गरीबों को तक पहुंचा रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे देखकर आज के इस समय में जहां नफरत का बीज बोया जा रहा है, वो ये बात सोचे कि नफरत के बीज बोने से कुछ फायदा नहीं। लेकिन ये बच्चे इन सब बातों से परे रहकर अपने क्षेत्र में हर उस घर तक भोजन पहुंचा रहे हैं। भले ही उसकी मात्रा कम हो, किंतु उनका हौसला कितना बड़ा है। बचपन में यदि ऐसे घर के अच्छे संस्कार मिले हो तो आने वाले समय में ये देश का उज्जवल भविष्य साबित होंगे। जब कभी भी देश पर मुसीबत आएंगी तो यही नन्हे मुन्ने बच्चे आगे बढ़कर सबसे पहले देशवासियों की मदद करेंगे। ये तस्वीरें जूनी बस्ती के चमन नगर क्षेत्र की है और ये सारे बच्चे उसी चमन नगर क्षेत्र के रहवासी है जो नियमित रूप से रोजाना थोड़ा ही सही किंतु मदद के लिए अपने घर से खाना बनवाकर उन गरीबों के घर तक पहुंचा रहे हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बडनेरा टाइम्स न्यूज़ की ओर से इन सभी बच्चों को उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को सलाम। कुछ दिन पहले अमरावती शहर में एक ऑटो चालक की हार्ट अटैक के चलते मौत हुई थी और उसके बाद प्रशासन ने उसके परिवार वालों को स्वैब लेकर कोरोना के लिए जांच के लिए भिजवाए थे और उस ऑटो चालक के परिवार में संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। 18 मार्च की सुबह उस व्यक्ति के संपर्क में आए हुए एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके चलते अमरावती शहर में सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। और इस संदर्भ में जिलाधीश शैलेश नवाल ने पत्र परिषद में अधिक जानकारी दी। अमरावती जिल्ह्यामध्ये आज अजून एक रुग्ण पॉझिटिव्ह आलेले आहेत आणि त्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग एक्सरसाइज सुरू करण्यात आलेली आहे आणि त्या एरियाला आता कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करून त्या ठिकाणी डोर टू डोर सर्वेचा आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्या जवळपासचे असलेले जवळपास 23 लोकांना आता आपण इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाईनमध्ये ठेवतो आहे आणि अजूनही त्याच्यामध्ये जे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग निघणार असेल त्या सगळ्यांसुद्धा आपण कॉन्टॅक्ट करून ठेवणार आहे। मी सर्व जिल्हावासियांना परत आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी अजून सुद्धा बाळगावे आणि जे शासनाचे दिशानिर्देश आहेत त्याबद्दल थोडासा अजून काटकसरप्रमाणे त्यांनी अंमलबजावणी करावी आणि शासनास सहकार्य करावे। सबसे अहम बात यह है कि कोविड-19 का महाराष्ट्र पोर्टल जो है उसके ऊपर बीते 15 अप्रैल से ही 6 मरीज कोरोना बाधित होने का आंकड़ा चल रहा था, लेकिन जिलाधीश से पूछे जाने पर उन्होंने 5 का ही आंकड़ा बताया था। इस संदर्भ में विदर्भ न्यूज ने जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम से भी बात की थी, तब भी 5 का ही आंकड़ा बताया गया था, लेकिन 18 अप्रैल की सुबह ये आंकड़ा 6 हो चुका है और अब अमरावती में 6 पॉजिटिव मरीज निकले हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। विदर्भ न्यूज के लिए शोएब खान की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से सामान्य नागरिकों को बचाने हेतु अमरावती जिला भर में जिला अधिकारी शैलेश नवल ने मास्क लगाना अनिवार्य एवं सार्वजनिक ठिकानों पर थूकने पर पाबंदी
एवं सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही एक दुकान में 3 से अधिक ग्राहक पाए जाने पर दुकानदार पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके फलस्वरूप धारनी तालुके की सहायक जिला अधिकारी व उप विभागीय अधिकारी मिताली सेठी ने भी इस आदेश को अमल में लाते हुए इन सभी बातों का उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये, 500 रुपये एवं 2000 रुपये दंड स्वरूप वसूलने के आदेश दिए और इसके तहत धारनी के सभी मुख्य स्थानों पर सख्ती से नागरिकों की जांच की जा रही थी। इसी बीच जहां पुलिस प्रशासन के साथ में नगर पंचायत कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी भी नागरिकों से पैसे वसूलते हुए नजर आ रहे थे, किंतु इस सब में भी एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने नजर आया, जहां धारनी नगर पंचायत द्वारा विभिन्न प्रकार के रसीद बुकों का इस्तेमाल किया जा रहा था और कुछ रसीद बुक तो ऐसी थी जिसके ऊपर में नगर पंचायत का अधिकृत सिक्का भी नहीं था। और अब तक धारनी नगर पंचायत द्वारा जो सामान्य नागरिकों से दंड स्वरूप राशि वसूली की गई है उसकी कुल 13 ही रसीदें फटी है, किंतु जहां भ्रष्टाचार के चलते जिस नागरिक से ये पैसे वसूले गए उस नागरिक के पास में 87 नंबर की ये रसीद आपको कैमरे के सामने नजर आ रही है, जिस पर किसी प्रकार का नगर पंचायत का अधिकृत सिक्का नहीं लगा है। यानी कुल 74 रसीदों का भ्रष्टाचार इसमें साफ नजर आ रहा है, जिसके चलते सामान्य नागरिकों में अफवाहों का बाजार गर्म है। जहां पहले ही तो सामान्य नागरिकों का रोजगार बंद पड़ा है, ऐसे समय में जहां खाने के भी लाले पड़े हैं, उस समय में भी नागरिक स्वयं की गलती मानकर प्रशासन के आदेश को मानते हुए, किंतु ये भ्रष्टाचार अधिकारी और कर्मचारी इसमें भी अपना निजी स्वार्थ का उपयोग कर रहे हैं। अब समस्त धारनी वासियों की नजरें इस बात पर टिकी है कि धारनी के सहायक जिला अधिकारी एवं उप विभागीय अधिकारी इन भ्रष्टाचार अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखने जैसी बात रहेगी। धारनी से सुलेमान मेमन की यह विशेष रिपोर्ट। कोरोना वायरस के मरीजों की जांच के नतीजे आने में काफ़ी देर हो रही थी, जिसके चलते पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार से इस संदर्भ में पाठपुरावा करते हुए अमरावती शहर के लिए कोरोना वायरस लैब की मांग की थी और ये मांग पूरी भी हुई, जिसके चलते अब अमरावती विद्यापीठ परिसर में कोरोना वायरस लैब पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द अब अमरावती शहर वासियों सहित जिले के मरीजों की जांच के नतीजे फौरन आ जाया करेंगे, जिसके लिए अब तक हमें 4 से 5 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। और अमरावती शहर में विद्यापीठ में इस कोरोना वायरस लैब के होने के चलते मरीजों के चलते दूसरे मरीजों में इस बीमारी के फैलने का प्रमाण भी कम हो जाएगा। इसी संदर्भ में एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने भी अमरावती विद्यापीठ परिसर में जाकर कोरोना लैब का संपूर्ण रूप से जायजा लिया। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में अमरावती विद्यापीठ की ये कोरोना वायरस लैब शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए इस लैब में कुल 12 लोगों का दल गठित किया गया है और इस दल के मुख्य डॉक्टर PV ठाकरे है और उन्हीं के साथ में उनकी ये टीम मिलकर संपूर्ण रूप से अमरावती शहर वासियों के लिए सेवा करेंगी और इस लैब द्वारा 1 घंटे में करीब 12 जांच करने के बाद में उनके नतीजे सामने आ जाया करेंगे। अमरावती विद्यापीठ के इस लैब में काम करने वालों को बहुत जल्द नागपुर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा तथा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च द्वारा इस लैब में काम करने वालों का मार्गदर्शन भी किया जाएगा और आने वाले सप्ताह में अमरावती विद्यापीठ परिसर में अब इस लैब के शुरू होने का अंदाजा व्यक्त किया जा रहा है। ये लैब संपूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है तथा इसमें जितनी लगने वाली मशीनें थी वो भी आ चुकी है और ये मशीनें पूर्ण रूप से कार्यरत है। लॉकडाउन के बाद से अमरावती शहर में अनेक सामाजिक संगठनाएं, समाज सेवक एवं परिस्थितियों को देखकर ऐसे दानदाता गरीबों की खिदमत के लिए सामने आए हैं जो नियमित रूप से राशन या उन्हें भोजन बनाकर स्वयं उनके घर तक पहुंचा रहे हैं और इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। विकट समय में जो किसी की मदद करता है वही सबसे बड़ा मददगार होता है। ऐसे ही जूनी बस्ती क्षेत्र के टीपू सुल्तान सेना की ओर से बीते 25 मार्च से रोजाना 2 वक्त का भोजन बनाकर
क्षेत्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इस समय में जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है ये भोजन उन तक ही पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी क्षेत्रवासी इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं। टीपू सुल्तान सेना के युवा स्वयं हाथों से खाना बनाकर स्वयं पैकिंग करते हैं और उसके बाद में मोटरसाइकिलों से जाकर ज़रूरतमंदों के घर तक पहुंचाते हैं, जिसके चलते संपूर्ण यूनिवर्सिटी परिक्षेत्र में बडनेरा टीपू सुल्तान सेना के इन युवाओं का हौसला बढ़ाने हेतु क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक भी उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित नागरिक उनके लिए बन सके वो मदद भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के टीपू सुल्तान सेना में मददगारों में रफीकुल्ला, तजील मुल्ला, सैयद समीर, उमेर खान, हाजी अब्दुल जाकिर, मुश्ताक ठेकेदार ऐसे लोगों का भी समावेश है, जो इन युवाओं को प्रेरित करते हैं कि जात धर्म को छोड़कर मुसीबत के वक्त में हर किसी की मदद करना चाहिए। यूनिवर्सिटी से शहजाद खान की यह रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। कोरोना के चलते लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से आज तक के बडनेरा टीपू सुल्तान सेना ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाते हुए ये काम कर रही है। दोनों टाइम खाना बन रहा है और ज़रूरतमंदों को खाना घर पहुंच सेवा चालू है। धारनी संभाग में मेलघाट टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ढाकना वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले बोरी खेड़ा गांव में वन विभाग को गुप्त सूचना मिली कि खेत क्रमांक 139 में भरपूर अवैध सागवान रखा हुआ है, जिसके चलते वन विभाग ने इस गुप्त सूचना के आधार पर खेत में जाकर छापा मारा और इस छापामार कार्रवाई अंतर्गत खेत में कुल 8 घन मीटर सागवान के बड़े नाटा बरामद की गई। बरामद किए गए माल की कीमत 49,437 रुपए के आसपास बताई गई है। साथ ही इस अवैध सागवान को काट कर लाने में जिन औजारों का उपयोग किया गया था वो भी माल जब्त किया गया है। संपूर्ण माल जब्त करने के बाद में वन विभाग के अधिकारियों ने उस माल का पंचनामा करते हुए आरोपी शालिग्राम दहीकर, मुन्ना शिकारी मावस्कर एवं मोहनलाल सूरजलाल सावलकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की कलम 26/1, 41, 42, 52 एवं वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कलम 27/1, 29 एवं 31, 51 के तहत हिरासत में लिया तथा उन्हें सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया और उनकी रिमांड की मांग की गई, जिसके चलते सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने उन्हें 30 अप्रैल तक रिमांड में रखने के आदेश दिए। ये संपूर्ण कार्रवाई उप वन रक्षक वन जीव विभाग सहायक वन रक्षक के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी हीरालाल चौधरी, सुहास मोरे, मसूद खान, वन रक्षक YG बावरकर एवं अन्य कर्मचारियों ने मिलकर की है। वन विभाग की इस छापेमार कार्रवाई के बाद में संपूर्ण मेलघाट अवैध वन तस्करों में मानो हलचल सी मच गई है और आगे इस मामले की जांच वन परिक्षेत्र अधिकारी भरारी पथक के मसूद खान कर रहे हैं। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट।